तो भाई पहले तो एक बार हैंड शेक कर लेते हैं। आने आलम। सबसे पहले तो जीएस के बादशाह ठाकुर द्वारे के बादशाह चौहान सर का पूरे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठाकुर द्वारा में कब आना हुआ था, कब स्टडी स्टार्ट करी ठाकुर द्वारा? क्या लगता है एसएससी स्टेनो ज्यादा टफ है या सीजी है? और भाई पहले तो एक बार हैंड शेक कर लेते हैं। हेलो। तो जाने आलम, तो सबसे पहले तो अपने बारे में आप अपना कहाँ से हो क्या? सबसे पहले तो जीएस के बादशाह ठाकुर द्वारे के बादशाह चौहान सर का पूरे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिनका मेरी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। सर ने वो चीज़ दी ठाकुर द्वारे को जो शायद कोई एकदम से ना दे पाए। नालंदा हॉस्टल, नालंदा इंस्टीट्यूट, सब कुछ प्रोवाइड करा बच्चे को जो जॉब लेने में फ़ायदेमंद हो, वो सब कुछ दिया। थैंक यू सर। जी भाई साहब, आभारी हैं हम आपके। आपने हमें इस चीज़ का श्रेय दिया। मेरा नाम जाने आलम है। मैं अभी 2022 से एसएससी सीजीएल के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पीए सेलेक्टेड हूँ मुंबई में। तो सबसे पहला ये है कि ठाकुर द्वारा में कब आना हुआ था, कब स्टडी स्टार्ट करी ठाकुर द्वारा में? ठाकुर द्वारा में मैं 2016 में आया। 2016 इंटर करने के बाद मैं ठाकुर द्वारा आ गया था। यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। 20 में सीजीएल में फॉर्म में डाल नहीं पाया। 21 में मैंने डाला, 21 में मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया। उसमें मैं टायर थ्री में फेल हो गया। फिर 2022 में सीजीएल आया, 2022 में मैं सिलेक्टेड हूँ। ठीक है। अच्छा, कभी एसएससी स्टेनो का मन नहीं करा? स्टेनो का मन किया, मैंने 2-3 बार स्टेनो क्वालिफाई भी किया, लेकिन मेरे से शॉर्ट हैंड नहीं होती, फिर छोड़ दिया? तो छोड़ दिया। क्या लगता है एसएससी स्टेनो ज्यादा टफ है या सीजीएल? एसएससी स्टेनो ज़्यादा टफ है सर। सीजीएल इजी है? यस सर, सीजीएल इजी है, क्योंकि उसमें जो प्री की प्रिपरेशन होती है वही मेंस में होती है। लेकिन एसएससी स्टेनो में जो प्री की प्रिपरेशन होती है, मेंस की प्रिपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेंस में स्टेनोग्राफी है और प्री में अपना रिटर्न। तो आपको लगता है कि अगर कोई सीजीएल तरीके से अगर तैयारी करे तो सीजीएल उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा? लगता है जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसको सीजीएल ही ट्राई करना चाहिए और सीपीओ। बल्कि मैं सीपीओ ज़्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि सीपीएल में जो परसेंटेज रहता है सिलेक्शन का वो रहता है 55 अराउंड 55%, जबकि सीजीएल में आपको 75% नंबर लाने ज़रूरी हैं। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए कि मतलब तैयारी तो तुमने करी लेकिन कुछ चीज़ों को तैयारी के दौरान छोड़ा भी होगा, अवॉइड भी किया होगा। कुछ लाइफ में ऐसे पल होते हैं जो इंजॉयमेंट के होते हैं, कई बार छोड़ने पड़ते हैं, जैसे ईद है, दीपावली है, या कोई त्योहार है, घर नहीं गए, रुक गए, ऐसा कुछ? हॉस्टल पे रहे हो, खैर मैंने देखा तो है, ठीक है, कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बेचारे, कहीं नहीं जाते, किसी त्योहार पर कहीं पर नहीं जाते। कभी कोई लाइफ में डिमोटिवेशन वाला टाइम आया? सर डिमोटिवेशन जब भी आए अपने घर चले जाओ, उससे बड़ा मोटिवेशन कभी नहीं मिलता। आप अपने पिताजी को मेहनत करता हुआ देखोगे, अपनी मम्मी को मेहनत करता हुआ देखोगे, उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कभी नहीं है। आपको डिमोटिवेशन होगा ही नहीं अगर आप उनकी स्थिति देखोगे तो, जितना स्ट्रगल वो लोग करते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत कौन रहा, जिससे प्रेरणा मिली हो? प्रेरणा का स्रोत सबसे बड़ा जिससे मन में आया हो कि मेरे को करना है, कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, किस कंडीशन को देख के? माता पिता की या फिर कुछ और? सर सबसे पहले तो फैमिली आती है, क्योंकि फैमिली की कंडीशन को देख के लगता है कि मैं बड़ा हूँ घर में, मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो मुझे लगता है कि पिताजी के बाद अगर किसी को एकदम संभालना है तो वो मुझे ही संभालना है। एक सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही है कि कुछ ना कुछ करना है, वो भी जल्दी करना है, कुछ अच्छा करना है। एक प्रेरणा तो ये रही। दूसरी प्रेरणा, मुझे लाइफ में कुछ आगे भी जाना है, इसलिए जॉब लेना, वो भी एक अच्छी जॉब लेना ज़रूरी था मेरे लिए। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छी जॉब लेना ज़रूरी था। अच्छा, मतलब आगे प्लान है एमएलए? आगे का सिंपल प्लान है, मैं अपना प्लान पहले ही बना चुका हूँ। होना चाहिए भाई, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे सब्जेक्ट पढ़ाई हम करते हैं तो कई बार बच्चों में दिक्कत आती है कि यार जीएस है तो ये कैसे कवर करें, इंग्लिश है तो कैसे कवर करें। एटलीस्ट 2-2 लाइनें कैसे, किस पे ध्यान किस तरीके से देना चाहिए, किस चीज को पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ आप बताइए बच्चों को। मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा सर। सब्जेक्ट को आप 5 हंडियाँ ले लीजिएगा,
एक में दाल बननी है, एक में चिकन बननी है, एक में दूसरी दाल बननी है। मतलब आपको 5 हांडी बनानी है, 5 सब्जी बनानी है। अब आप 5 सब्जी कैसे बनाएंगे? एक तरीका तो ये है कि पहले पहली वाली हंडिया को रख दिया 10 मिनट, उसको उतार लीजिए, उसके बाद दूसरी हांडी रख दीजिएगा 10 मिनट, उसके बाद उसको उतार लीजिएगा, फिर तीसरी हांडी रख दीजिएगा 10 मिनट, फिर उसको भी उतार लीजिएगा। इसी प्रकार आप 10-10 मिनट सबको रखिएगा। क्या कोई सी हांडी पकेगी? नहीं पकेगी। अगर आप पहली हांडी को पूरा कंप्लीट पकाने के बाद दूसरी हांडी को रखोगे, उसको भी पकाने के बाद तीसरी रखोगे, तो आप 5 पका लोगे। बच्चा यही गलती करता है। आधा घंटा जो है उनने जीएस पढ़ ली, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ ली, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जीएस में भी आधा घंटा क्या हिस्ट्री पढ़ेगा? हिस्ट्री का एक बादशाह पढ़ लिया, उसके बाद फिर दूसरा हिस्ट्री छोड़ने के बाद पॉलिटिक्स में घुस जाएगा। मैं ये कहता हूँ कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट करो। जैसे आप हांडी पकाने का मैंने प्रोसेस बताया, वैसे आपका पढ़ने का प्रोसेस होना चाहिए। आप ईडियम फ्रेज पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो ईडियम फ्रेज को आप पूरा कंप्लीट करो। क्या उसको ओवर थ्रो रीडिंग ही करो, लेकिन एक बार ही कंप्लीट करो ईडियम को। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ईडियम तो कम से कम सारी पढ़ी ली। बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है, आप एक एक करके धीरे धीरे खाओ। पहले जीएस को आपने लिया, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको आपको कंप्लीट करना जरूरी है, ताकि अगले दिन कंप्लीट रिवीजन कर पाओ आप। ऐसा नहीं 5 ईडियम आज पढ़नी, कल 5 पढ़नी, ऐसा कुछ नहीं होता है। 2000 ईडियम को पढ़ने में आपको 1 साल लगेगा, जबकि वो काम 1 दिन का था। बिल्कुल तो बेहतर रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए कैसे क्या किया? करंट अफेयर्स सर नॉर्मली ऑफलाइन तो कोई पढ़ाता नहीं है। आपकी क्लास लगती है कभी मंथली, कभी लगाता हूं, मैंने देखा है तुम आए भी हो क्लास वो में। मैं लेता था। बाकी ऑनलाइन वगैरह उपलब्ध हैं, आप कहीं भी कोई भी टीचर से आप करंट अफेयर्स ओनली 2 घंटे की क्लास ना पढ़ें, यहाँ पे यूट्यूब पे आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो 2.5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसको ना पढ़ें तो बेहतर है। आप 10 मिनट की क्लास पढ़ें या 2 घंटे की, बात एक ही है। आप 10 मिनट वाली क्लास पढ़ेंगे तो आप अदर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे। मैं आता, लेकिन ये है कि बच्चे ज्यादातर ऐसे टीचर हैं जो 2-2 2.5 घंटे में करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, और बच्चे उन्हीं को दोपहर तक कंप्लीट कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, वीडियो लगा देते हैं, 10 मिनट पढ़ेंगे, फिर नहाने चले जाएंगे, नहा के आएंगे, फिर 10 मिनट पढ़ेंगे, खाने बैठ जाएंगे। उनका दोपहर तक करंट अफेयर्स खत्म नहीं होता। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन्हें देख के कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन होते हैं पर डे के, आप किसी से भी 10 मिनट वाले पढ़िए जो 10 मिनट में कंप्लीट करा दे। अदर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। मैंने इनको एक वो दिया था सजेशन, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो जो करंट अफेयर्स के डेली 10 क्वेश्चन देती हो। बिल्कुल, आप उसके 10 क्वेश्चन किसी भी समय, वो कहीं भी घूम रहे हैं, आप उसको देखो, 10 के उसके आंसर हो गए। जहां मर्जी है, जो करना चाहे कर लो, आप वहां पर उसको देखो, और देखने के बाद में छोड़ दो। शाम को एक बार हुआ, फिर 10 क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद में ऐसे करते करते आप खुद देखोगे कि पूरी महीने की करंट अफेयर्स आपकी लगभग आपकी मुट्ठी में आ गई है। और 1-2 क्वेश्चन बच भी गए तो क्या हो गया, जा रहे हैं जाने दो, छोड़ दो उसको, क्या जा रहा है उससे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ। वोकैबुलरी याद करने के लिए आपको रिवीजन चाहिए। जितना ज्यादा फास्ट और जितनी ज्यादा जल्दी रिवीजन करोगे इतना बेहतर है। फर्स्ट डे आप जितना आपसे पढ़ा जाए, जितनी ताकत हो इतना पढ़ो। आपकी कैपेसिटी 10 वर्ड पढ़ने की, आप 15 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 वर्ड भी पढ़ो, लेकिन उसका रिवीजन सेकंड डे करना जरूरी है। वोकैब आता है, वोकैब को आप रटोगे तो नहीं आएगा। वोकैब को ओनली पढ़ो और रिवीजन करो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो, आपकी वोकैब आ जाएगी। लेकिन आप 5-5 करके रोज याद करोगे तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि 5 से काम नहीं होने वाला। वोकैब 10,000 है, 10,000 को 5 से बांटोगे तो 2 साल में कंप्लीट होगी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। अच्छा लगा आप मिले। कुछ 2 लाइनें स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए किसी के लिए भी 2 लाइनें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लगे रहना होगा, रुके तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नाव में कभी सवारी की हो तो डगमगाती तो जरूर है, लेकिन पार जरूर लगा देती है। वैसे यहाँ है ठाकुरदारे में, आप लड़ खड़ाओगे, कुछ भी हो, लेकिन लगे रहो, पार हो जाओगे। ये सपनों का शहर है, यहाँ सपने देखो, अच्छे अच्छे सपने आते हैं, पूरे भी होते हैं।